नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। निरंतर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं। उसी के प्रभाव से तेज़ बारिश की गतिविधियां हरियाणा के क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। देखिए, आज भी हरियाणा के भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां बहुत से भागों पर देखने को मिल रही हैं और 9 मई के दिन भी अनुमान है कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदराना इन समूचे भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी हल्के बारिश वाले बादलों के कारण हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 9 मई के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं। 10 मई के दिन दोस्तों मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। उसी के प्रभाव से मैदानी भागों पर बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन की नमी वाली हवाएं भी मैदानी हिस्सों से लेकर हरियाणा के भागों को प्रभावित कर रही हैं। झमाझम बारिश की संभावना गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदराना इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मॉडल के अनुसार दोस्तों हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा रहा है, लेकिन हम रूल आउट नहीं करेंगे। अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादलों के कारण पश्चिमी हरियाणा के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और उत्तरी हरियाणा के भागों पर तो सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला कुरुक्षेत्र के भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 मई के दिन हरियाणा के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकते हैं। 11 मई के दिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी रेनफॉल की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन निरंतर बारिश की गतिविधियां हरियाणा के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तरी भागों तक देखी जा रही हैं, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रहा है। तो सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन भागों पर 11 मई के दिन मौसम साफ रहेगा, जैसे कि दक्षिणी हरियाणा के जिले। इन क्षेत्रों पर समूचे भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 मई के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 12 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 12 मई के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव ये है कि अभी तक तो रेनफॉल की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम देखी जा रही थी, लेकिन 12 मई से थोड़ी सी रेनफॉल की गतिविधियां और ज़्यादा सक्रिय हो सकती हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां पश्चिमी हरियाणा के भागों पर रिकॉर्ड की जाएंगी और उत्तरी हरियाणा के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। फिर भी दोस्तों दक्षिणी दिशा की तरफ से बारिश वाले बादल उत्तरी हरियाणा की तरफ पहुंचेंगे, तो कुछ न कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां उत्तरी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 मई के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन कितना बदल सकता है हरियाणा का मौसम और किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों 13 मई के दिन भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बारिश वाले बादल और मोटी परत वाले बादल हरियाणा के समूचे भागों पर पहुंच रहे हैं। चाहे हरियाणा के पश्चिमी जिले हों या फिर मध्य पूर्वी उत्तरी जिले हों, सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश हो रही है। सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है और उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। इस बार दोस्तों मई के दूसरे सप्ताह तक भी भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से गंगा के मैदानी भागों से पूरी राहत मिली हुई है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ दोस्तों बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था।
लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मई के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, जो टेम्परेचर है वो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर सामान्य से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेंगे। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माने जाते हैं। और वहीं दोस्तों, पश्चिमी हरियाणा के भागों पर जिस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही है, उसके चलते पश्चिमी हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा और कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 मई के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान 13 मई के दिन 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। 14 मई की तरफ बात करने वाले हैं। 14 मई के दिन देखिए, बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अभी तक जो बारिश की संभावनाएं हरियाणा से लेकर मैदानी भागों तक देखी जा रही थी, तो 14 मई के दिन एक लंबे अंतराल के बाद बारिश से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। हरियाणा के भागों पर और दूर दूर तक भी बारिश होने की संभावना नहीं है। उत्तरी हरियाणा से लेकर पश्चिमी हरियाणा तक पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जाएगा। सिर्फ हल्के बारिश वाले बादल हरियाणा के दक्षिणी भागों पर छा सकते हैं 14 मई के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण, जिसके चलते 14 मई के दिन हरियाणा के भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। बाकी तो दोस्तों, समूचे हिस्सों पर अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जा सकता है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ दोस्तों बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मई के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। देखिए, पश्चिमी हरियाणा के भागों पर उमस भरी गर्मी पड़ने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है और निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, नारनौल, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है दोस्तों। और वहीं जो दक्षिणी हरियाणा के ज़िले हैं, इन ज़िलों में शुष्क मौसम बना रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना के भागों पर 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। उत्तरी हरियाणा के भागों पर 14 मई के दिन हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके चलते टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 मई के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।